नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 7968 गुणा में 99। इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, बेसिक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वो हमें टाइम बचाना है, ये नहीं वो ये हम क्वेश्चन करने बैठ के बेसिक से करके दिखा दे, उसको हमें करके नहीं दिखाना। हमें ट्रिक का इस्तेमाल करना है, जल्दी से जल्दी आंसर लेके आना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में जितने भी 9 हैं संख्या के पीछे उतने ही 0 लगा देंगे। 2 9 है तो 2 0 लगा देंगे और वही संख्या घटा देंगे। 7 9 6 8, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 6 गए 3, 17 में से 9 गए 8 और 15 में से 7 गए 8, 8 और 7। ये आंसर होगा। जितने भी 9 उतनी 0 लगा देंगे और पहले वाली संख्या घटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 578 प्लस 578 मल्टीप्लाई 37 को सरल करो। इस प्रकार के क्वेश्चन में जो कॉमन है पहले उसको कॉमन निकाल लेंगे। 578 बचा 63 प्लस 37। 578 गुणा में 63 और 37 100। यही आंसर होगा। बेसिक से नहीं करना भाई, ट्रिक लेके चलनी है, ट्रिक लगानी है जो लगती है, टाइम नहीं लगाना। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर बीच में प्लस का निशान है तो ऐड कर देंगे, अगर बीच में माइनस का निशान है तो माइनस कर देंगे। 694 प्लस 306, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस कर देंगे, माइनस का निशान होता तो माइनस कर देते। 1000। यही आंसर होगा सीधा। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, बेसिक पे नहीं जाना, बेसिक भी करवा दूंगा आपको लेकिन बहुत लंबा है, हमें ट्रिक सीखनी है, पेपर में टाइम बचाना है। तो इसका आंसर 1000 होगा। चौथा क्वेश्चन भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है तो भाज्य कितना है, भाज्य बताना है। तो वही अभी सिखाया गया था, यहां पर भाज्य होता है, यहां भाजक जो भाग करता है, भागफल यहां शेषफल आएगा नीचे जो बचा। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, भाज्य भाजक गुणा में भागफल जमा शेषफल। तो हमें देखना वही क्या संख्याएं दी हैं। भाग की क्रिया में भागफल 403, भागफल 403 है तो इसकी जगह 403 लिख लेंगे। भाजक 100 है और शेषफल 58। भाजक बताना है, भाजक दिया है 100, भागफल 403
प्लस में शेषफल 58, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 403 और ये 558, 403 58, यही आंसर होगा। आपको समझ आ गया होगा। इकाई का अंक निकालना, इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इकाई का अंक क्या होगा? 0, 1, 5 और 6। अगर ये किसी संख्या के इकाई के अंक होंगे तो उस संख्या के इकाई के अंक नहीं बदलेंगे, यही रहेंगे। जैसे कि हमसे पूछ लिया जाए कि 415 की पावर 413, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो इसका इकाई का अंक नहीं बदलेगा, इसका इकाई का अंक 5 ही होगा। अगर हमसे पूछ लिया जाता अगर यहां पर 6 होता तो भी इकाई का अंक नहीं बदलता, तो इकाई का अंक 6 हो जाता। कहने का मतलब है 0, 1, 5, 6 जिस संख्या के इकाई के अंक होंगे तो उस संख्या का इकाई का अंक नहीं बदलेगा, वही रहेगा। अगर किसी संख्या की इकाई के अंक 2, 3, 4, 6 की बात नहीं होगी वो यहाँ पे, 7, 8 और हमारा 9। अगर ये किसी संख्या के इकाई के अंक हैं तो हमें भाग करके देखना पड़ेगा कि संख्या की इकाई का अंक क्या होगा। जैसे कि हमें संख्या दी है 28, 58, 1254, इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो हमें जो ये संख्या दी है, पावर दी है, इसको 4 से भाग करके देखेंगे। जितना भी शेष बचेगा वो इकाई के अंक की पावर कर देंगे, वही इकाई का अंक होगा। तो इसको हम 4 से भाग करेंगे। इकाई के अंक के स्थान पर 2, 3, 4, 7, 8, 9 में से कुछ भी हो, संख्या को हम 4 से भाग करेंगे जो पावर है, और उसको इकाई के अंक की पावर कर देंगे। जैसे कि 4 तिये 12, 4 एकम 4, 14, 4 तिये 12, शेष बचा 2। तो जो इकाई का अंक है 8, इसकी पावर 2 कर देंगे, 8 8 64। तो इकाई का अंक 4 होगा। 2, 3, 4, 7, 8, 9 कुछ भी हो, उसकी पावर को 4 से भाग कर देंगे। जो भी शेष बचेगा उसको इकाई के अंक की पावर कर देंगे, वही इकाई का अंक होगा। अगर शेष फल 0 बचे, पूरा का पूरा भाग चला जाए, तो इकाई के अंक की पावर 4 कर देंगे। तो क्वेश्चन करते हैं, पहले थोड़ी स्याही डाल लेते, वो मार्कर फीका पड़ गया। कोई ऐसा तरीका हो हमें भी बताना, भाई स्याही ना डालनी पड़े, कमेंट करके बताना। बड़ा परेशान करती हुई है स्याही डालना। तो करते हैं 5वां क्वेश्चन। की पावर 1162 का इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक बताना है। अगर हमें एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिला हो तो सीधा ऑप्शन देखना है। इसका इकाई का अंक 8 है, जिसका इकाई का अंक
अगर 8 है तो हम संख्या को जो पावर है 4 से भाग करके देखेंगे। 4 दूनी 8, 3 4 4 8 4 नीम 36, शेष बचा 2, तो 8 की पावर 2 कर देंगे। 8 8 64, 4 इकाई का अंक 4 होगा। टाइम नहीं लगाना, जिसको आता है वो 2 सेकंड में कर देगा, जिसको नहीं आता पेपर ही खत्म हो जाएगा, उससे नहीं होगा। छठा क्वेश्चन, इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? तो हमें पूरी संख्या की मल्टीप्लाई नहीं करनी, जो इकाई के अंक है उनकी मल्टीप्लाई करनी है। 784, 549, 603, 546, 408। पूरी संख्या की मल्टीप्लाई नहीं करनी, इकाई के अंक लेके चलना बस। 4 की 9 से, 4 नीम 36, पूरा 36 नहीं लेके चलना, ओनली 6 6, 4 नीम 36, 6 6 3 18, 8 लेके चलना है, 8 6 48, फिर 8 लेके चलना है, 8 8 64, 4, तो इसका इकाई का अंक भी 4 होगा। ओनली इकाई का अंक लेके चलना है और सब छोड़ देना है। सातवां क्वेश्चन है, इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक कोई भी सम संख्या हो और कोई भी किसी दूसरी संख्या का इकाई का अंक 5 हो, तो उस संख्या का इकाई का अंक 0 होगा। किसी भी संख्या का इकाई का अंक सम संख्या हो और उसी में किसी दूसरी संख्या का इकाई का अंक 5 हो, तो उस संख्या का इकाई का अंक 0 होगा। क्योंकि इस संख्या में 462 में इकाई का अंक एक सम संख्या है और 455 में 5 आ गया, तो 5 दूनी 10, 0, तो 0 से सारा 0 ही होता चला जाएगा, तो इसका इकाई का अंक 0 होगा। आठवां क्वेश्चन, 1 से लेकर 500 तक की संख्याओं की आपस में गुणा की जाए तो लास्ट में कितनी 0 होंगी? 1 से लेकर 500 तक की संख्याओं की आपस में गुणा की जाए तो लास्ट में कितनी 0 होंगी? हमें तो नहीं पता, कैसे निकालेंगे? तो इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। जो संख्या दी है 500, कोई भी संख्या दी हो, सीरीज में हो, तो उसको हम 5 से भाग कर देंगे। सौ पर नीचे 0, जब तक यहां पर 5 से कम न आ जाए तब तक भाग करते चलेंगे, जब तक शेषफल 4 से कम न आ जाए। अब बचा 100, 100 भाग में 4, 5 5 से भाग करना भाई, 5 20 पंजे 100, 0। अभी 20 से 20 बड़ा है 5 से, तो 20 को भाग करेंगे 5 से, 5 चौक 20। अब 4 भाग नहीं होगा 5 से, क्योंकि 5 से छोटा आ गया। जब तक 5 से छोटा ना आ जाए तब तक भाग करते चलेंगे, और जब छोटा आ जाए तो उन सबको ऐड कर देंगे भागफल को, जो भी भागफल आए उन सबको ऐड कर देंगे, उतनी ही 0 आएंगी। 100 प्लस 20 प्लस 4, 124। 101 से लेकर 500 तक की संख्या को जब आपस में गुणा किया जाएगा तो लास्ट में 124 0 आएंगी। जो संख्या दी है उसको 5 से भाग करेंगे जब तक भागफल 5 से छोटा न आ जाए, और जब 5 से छोटा आ जाए तो भागफल को जोड़ देंगे, उतनी ही 0 आएंगी। नौवां क्वेश्चन, 1 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी तक संख्या को आपस में गुणा करें तो लास्ट में कितनी 0 होंगी? हमें तो भाई वो बताया गया था, अगर संख्याएं
रेगुलर हो तो निकाल सकते हैं। तो इसको भी करेंगे। जब एक छोड़कर एक संख्या हो और जो लास्ट संख्या दी है 100, उस संख्या को 2 से भाग कर देंगे। जितनी भी संख्या छोड़कर दी है उतने से भाग कर देंगे। एक संख्या छोड़कर एक संख्या दी है तो हम उस संख्या को 2 से भाग कर देंगे 50। अब हमारी लास्ट संख्या ये 50 होगी। 50 को 5 से भाग करेंगे, क्योंकि एक छोड़कर एक है तो एक एक संख्या उनमें से निकल जाएंगी। टोटल संख्या 100 है तो उसको 2 से भाग करेंगे, 50 आएगा। तो हमारे पास अब टोटल संख्या 50 है। 50 को 5 से भाग करेंगे, 5 दाए 50, 10। अब 10 को 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10। अब 2 तो 5 से भाग नहीं होगा, तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 12 जीरो होंगी। करते हैं 10वां क्वेश्चन। एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। इस संख्या को 8 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 56 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। इस संख्या को 8 से भाग दे तो कितना शेष बचेगा? जो ये 8 है, हम पहले इस 8 को 56 से भाग करके देखेंगे। अगर ये 56 8 से पूरा भाग होता है तो जो ये 29 है तो 29 को 8 से भाग दे देंगे। 29 भाग में 8, 8 या 24, शेष बचा 5, तो शेष फल 5 होगा। कुछ ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये 56 8 से भाग हो जाता है तो जो शेष बचा है 29, उसको 8 से भाग कर देंगे, जो शेष बचा वही शेष फल होगा। ग्यारहवां क्वेश्चन, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब प्लस का निशान हो, इक्वल में जो संख्या उसका स्क्वायर कर देंगे 49, और उसमें से 2 माइनस कर देंगे, 47। तो इसका आंसर 47 होगा। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा खेल नहीं है, बिल्कुल ट्रिक से करेंगे। जब प्लस का निशान हो तो संख्या का स्क्वायर कर कर 2 माइनस कर देंगे, वही आंसर होगा। अगर यहां पर माइनस का निशान होता तो क्या करते? संख्या का स्क्वायर करेंगे 49। जब माइनस का निशान हो तो 2 प्लस कर देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? प्लस का निशान हो तो माइनस करेंगे, माइनस का निशान हो तो प्लस करेंगे। बस ये बात ध्यान रखनी है। तेरहवां क्वेश्चन, 2 की पावर 31 को यदि 3 से भाग करेंगे तो शेष फल क्या होगा? 2 की पावर 6 डालनी पड़ेगी वही। और 2 की पावर 31 को 3 से भाग करें तो शेष फल क्या होगा? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जब किसी भी संख्या की पावर विषम संख्या हो तो हम उसकी पावर 1 या 3 लेंगे। पावर विषम संख्या हो तो हम उसकी पावर 1 या 3 लेंगे।
अगर यहाँ पर सम संख्या होता तो पावर 2 या 4 लेते, तो हम यहाँ लेंगे 1 या 3, 2 की पावर 1 भाग में 3, 2 की पावर 1 2। अगर हम 2 को 3 से भाग करेंगे तो ये भाग नहीं होगा, तो हम यहाँ 2 की पावर 1 नहीं ले सकते, इसीलिए दो संख्याएं दी गई हैं। तो हम यहाँ 2 की पावर 3 लेंगे। 2 की पावर 3 होता है 8। अब 8 को 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, शेष बचे 2, तो इसका शेष फल 2 होगा। पावर विषम संख्या है तो 1 या 3 लेंगे पावर, अगर सम संख्या है तो पावर 2 या 4 लेंगे। नोट कर लेना भाई इस बात को, क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में और ग्रुप डी के पेपर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाग में 18, तो शेषफल क्या होगा? तो यहां सम संख्या है, पावर 1 या नहीं सम संख्या है तो पावर 2 या 4 लेंगे, तो 17 की पावर 2, 17 का स्क्वायर 289, 289 को भाग करेंगे 18 से, 289 भाग में 18, 18 1 0 1 9, 18 छिक्का 108, शेष बचा 1, तो इसका शेष फल 1 होगा। आपको समझ आ गया होगा, सम संख्या हो तो 2 और 4 लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की पावर 19 प्लस 2 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? 11 12 13 और 14 विषम संख्या है तो पावर 1 या 3 लेंगे। 4 की पावर 1 प्लस में 2, 4 का 4, 4 और 2 6, लेकिन ऑप्शन तो बड़े हैं, ये तो हो नहीं सकता, तो 4 की पावर 3 लेंगे। 4 की पावर 3, 4 चौक 16, 16 चौक 64 प्लस में 2 बराबर है 66। ऑप्शन है 11 12 13 और 14, तो किस संख्या से भाग होगा? 11 से, 11 से भाग होगा वो, ये 6, इसका 6 आंसर होगा। तो मिलते हैं अब थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए।